कल हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु ने मल मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये श्रीहरि का अपना और सबसे पवित्र महीना है, तो फिर इसमें शादी विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी नया काम शुरू करना वर्जित क्यों माना जाता है? इसका रहस्य हमारे ज्योतिष विज्ञान और प्रकृति की ऊर्जा में छिपा है। हमारे पंचांग के अनुसार हर महीने सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। सूर्य की इसी गति और ऊर्जा से धरती पर शुभ मुहूर्त बनते हैं। लेकिन अधिक मास वो इकलौता महीना है जिसमें सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता। इस पूरे महीने में कोई संक्रांति नहीं होती। सूर्य की गति स्थिर होने के कारण ब्रह्मांड में भौतिक और सांसारिक ऊर्जा, मटीरियल एनर्जी बेहद कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में ये 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, विवाह, सगाई या कोई भी वैवाहिक रस्म, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने वाली ग्रह दशाएं इस समय सुप्तावस्था में होती हैं। दूसरा, नया मकान खरीदना, मकान की नींव रखना या गृह प्रवेश करना। तीसरा, कोई भी नया व्यापार, बिजनेस शुरू करना या कोई बहुत बड़ा आर्थिक निवेश करना। चौथा, मुंडन, कर्णभेद, नामकरण या जनेऊ जैसी कोई भी सकाम संस्कार करना। और पांचवा, तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज का भूलकर भी सेवन करना। तो क्या इस पूरे महीने हमें कुछ भी नया नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस महीने सांसारिक ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी सर्वोच्च चरम पर होती है। ये समय दुनियादारी की भागदौड़ से थोड़ा रुककर खुद को सीधी परमात्मा से जोड़ने का है। जो काम मोक्ष की कामना, निष्काम भाव से किए जाएं, उनके लिए ये 13वां महीना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि सृष्टि के सबसे क्रूर राक्षस हिरण्यकश्यप की वध का सीधा संबंध इसी अधिक मास से है? अगर ये 13वां महीना नहीं होता तो भगवान नृसिंह कभी अवतार नहीं ले पाते। ब्रह्मा जी के उस अजेय वरदान में ऐसी कौन सी खामी थी जिसे भगवान ने इसी अधिक मास के जरिए तोड़ा? जानेंगे कल इस सीरीज के चौथे एपिसोड में। सनातन धर्म के इस अद्भुत ज्ञान को आगे बढ़ाएं और कमेंट्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।